नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सही होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। एक कहावत है, बहुत मशहूर कहावत है, मुर्दा बोले और कफन फाड़े। चुनावी साल है, चुनाव दहलीज पर खड़ा हुआ है 2024 का, और ऐन चुनाव के वक्त कांग्रेस के जो नेता नेत्री हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ बयान आ ही जाता है जिससे बीजेपी की बाँछें खिल जाती हैं। उन पर जब पर्सनल अटैक होता है तो ये समझिए कि बीजेपी उसको एक एसेट की तरह यूज़ करती है और उसका जो चुनावी लाभ है वो पूरा का पूरा ले जाती है। और इसका नुकसान जो है, इस बड़बोलेपन का नुकसान, इस उल्टी सीधी कही सुनी का नुकसान कांग्रेस को होता है। आपको याद होगा कि जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा का, तो उस वक्त मणिशंकर अय्यर ने उनको क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि ये चुनाव लड़ेंगे, इनको जो है हम यहीं कहीं अपने कार्यालय के आसपास कोई चाय वाय का ठेला वेला खुलवा देंगे। उनका ये बड़बोलापन किस तरह से बुनाया गया है ये आप जानते हैं। जगह जगह पूरे देश में चाय पर चर्चा होनी शुरू हो गई थी। एक ऐसे ही दूसरा वाक्य है जब इनको किसी ने नीच बोल दिया था, उसको भी इन्होंने भुनाया। अभी हाल ही में लालू यादव ने उन पर फिर निजी हमला बोलते हुए कहा कि इसका तो परिवार ही नहीं है और ये तो हिंदू भी नहीं है। उसके बाद पूरे देश में चर्चा चलने लगी, या ये लोग खुद ही कहने लगे मैं भी मोदी का परिवार। तो मोदी को या बीजेपी को उन पर की गई निजी टिप्पणी बहुत फ़ायदा करती हैं, चुनावी फ़ायदा। लेकिन इस बात को बार बार कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी नेत्री भूल जाते हैं और वो कुछ ना कुछ ऐसा अनर्गल बयान देते हैं जिससे एक अलग ही नैरेटिव सेट हो जाता है। बार बार की गलतियों से भी कांग्रेस सीखने को राज़ी नहीं है। अभी पीछे राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, हम उससे लड़ रहे हैं। उस पर काफ़ी बवाल हुआ। वो जैसे तैसे थमा ही था कि कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत पर आपत्तिजनक बोलकर, भद्दी टिप्पणी करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने क्योंकि कंगना रनौत को बीजेपी ने मंडी से टिकट दिया है, वो वहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं, उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत ही भद्दी और अपमानजनक जो कमेंट है वो किए अपने सोशल मीडिया के हैंडल से। और जब इसकी चारों तरफ थू थू होने लगी, चारों तरफ से ये आवाज़ें उठने लगी कि ये क्या बोल दिया, तो इन्होंने उसको हटा लिया और सफाई अब देती वो फिर रही हैं कि मेरी क्योंकि सोशल मीडिया की जो अप्रोच है, उसकी जो रीच है वो कई लोगों तक है, तो इसमें कह नहीं सकते कि किसने ये जो है ऐसा ट्वीट कर दिया। वो तो महिलाओं का बहुत सम्मान करती हैं। महिलाओं की ये सम्मान करने वाली महिला संदेश खाली में जो घटनाएं हुई थी, महिलाओं पर जो अत्याचार हुआ था वो सामने आया था तो चुप रही थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। एक प्रियंका हैं, प्रियंका वाड्रा, वो कहती हैं कि मैं लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ, लेकिन वो कहाँ लड़ती हैं। महिलाओं के जब सम्मान पे कोई बात आती है, उनकी कोई टिप्पणी इस तरह से अपमानजनक करता है तो वो खामोशी की चादर एक तरह से ओढ़ लेती हैं। तो इस तरह का ये एक रवैया है कांग्रेस का। बार बार वही गलतियाँ रिपीट करके बार बार कांग्रेस जो है अपने लिए ही गड्ढा खोद लेती है। अब कंगना पर की गई इस टिप्पणी को राष्ट्रीय महिला आयोग ने बहुत गंभीरता से लिया है और चुनाव आयोग को लिखा भी है कि इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होता है ये देखने वाला, ये तो आने वाला समय बताएगा, देखना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से की गई है या फिर उनके हैंडल का यूज़ करके किसी और ने यह आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की है? और जो सफाई फिलहाल सुप्रिया श्रीनेत दे रही हैं इसके बारे में वो कितना सही है, इसके बारे में आप अपनी राय
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।